हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण विषय का सप्ताह 3 करने वाले हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम 1 से लेके 6 दिवस पूरे हल करेंगे। ये सप्ताह 3 है बच्चों। दिवस 1 है, इसमें है पाठ 1 चलो चले स्कूल। सीखने के बिंदु है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आवागमन हेतु विभिन्न साधनों के बारे में जानना। जब बारिश ज्यादा होती है तो आने जाने की परेशानी होती है बच्चों, तो उसी बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, अपने आसपास देखे हुए पुल का चित्र बनाओ और रंग भरो। तो यहाँ पर पुल का चित्र बना लेना है बच्चों। तो हमने इस टाइप से चित्र बना लिया है, आप भी बना लीजिएगा। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है बच्चों। इसमें ये गद्यांश से दिया है। सोहन अपने परिवार के साथ नानी के घर असम। ये पूरा पढ़ लेना बच्चों ध्यानपूर्वक। उपयुक्त पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करना है। पहला, आप नदियां नाले को पार कैसे करते हैं? दूसरा, आप सभी पुल एक जैसे होते हैं? तीसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? तो ये सब चर्चा के बिंदु है बच्चों। क्लासरूम में टीचर और आप मिलकर इसे चर्चा करना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, बांस और रस्सी से बने पुल पर भारी वाहन क्यों नहीं ले जा सकते? तो उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों, बांस और रस्सी पर बने पुल भारी वाहन इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि ये पुल ज्यादा भारी वजन नहीं सहन कर पाते। पुल टूट जाते हैं और नुकसान हो जाएगा। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, लद्दाख में बच्चे स्कूल किस प्रकार जाते हैं? उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों, लद्दाख में बच्चे ट्राली से स्कूल जाते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए चित्र में बच्चे कुएं से बाल्टी के द्वारा पानी खींच रहे हैं। ध्यान से देखकर बताइए कि दोनों तरीकों में से किस तरीके से कुएं से पानी निकालना आसान होगा और क्यों? तो बच्चों, पहला चित्र ये है। इसमें देखो, बच्चा रस्सी से बाल्टी खींच के पानी निकाल रहा है और इसमें बच्चा ये घिर्री लगी है उससे रस्सी खींच के पानी निकाल रहा है। तो हम उत्तर में लिख लेंगे दूसरे तरीके से, मतलब ये वाला से, यानी पुल्ली और घिर्री से पानी निकालना आसान होगा क्योंकि घिरनी से रस्सी आसानी से खींची जा सकती है। सप्ताह 3 का दिवस 2 है बच्चों। पाठ 1 चलो चले स्कूल। सीखने के बिंदु है विभिन्न प्रकार के पुलों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों के बारे में जानना। चर्चा करो में चर्चा करना है बच्चों। अभ्यास क्रमांक 1 है, मैं किनारों को मिलाऊं, आम लोगों के आवागमन के लिए राह बन जाऊं, कभी कच्चा कभी पक्का बनाया जाऊं, सोचो सोचो में क्या कहलाऊं। प्रश्न पहला है, दी गई पहेली का उत्तर क्या है? दूसरा है, आसपास में देखे हुए पुल के बारे में लिखे। और तीसरा है, क्या आपने पक्का पुल देखा है? तो बच्चे, इसका उत्तर चर्चा में आप दीजिए। पहेली का उत्तर है कि सड़क है और पुल है। दो है, दिए गए चित्रों में से नदी पार करने हेतु उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर गोला लगाइए। यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, उसमें से जो नदी पार करने वाले चित्र है उन पर गोला लगाना है। तो बच्चों देखो, पहला चित्र है, इसमें ये पुल बना है, इससे नदी पार बच्चे कर रहे हैं तो हमने इस पे गोला लगा लिया। यहाँ देखो बच्चों, घोड़ा गाड़ी है तो ये नहीं, इससे पुल पार नहीं होगा। यहाँ भी बच्चे नाव के द्वारा पुल पार कर रहे हैं तो इस पे भी हमने गोला लगा लिया बच्चों। और ये बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी से पुल पार नहीं किया जा सकता, इसलिए ये दोनों राइट है। तो यहाँ आप अपने हिसाब से बैलगाड़ी का चित्र बना लेना बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बैलगाड़ी का चित्र बना लेना बच्चों। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, ये चित्र देखिए बच्चों, क्या है? ये ऊंट गाड़ी है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। चित्र को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। पहला है, दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी चर्चा की हमने, ऊंट की जगह पाया जाता है तो राजस्थान में पाए जाते हैं। और पशुओं को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। पशुओं द्वारा खींची जाने वाली अन्य गाड़ियों के नाम बताइए, तो इस पे भी आप बताइए। तो मौखिक आपसे टीचर पूछेगी और आप बोल के बता देना, क्लासरूम में चर्चा कर लेना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी दी गई है, यहाँ पर बैलगाड़ी दी गई है, यहाँ पर ऊंट गाड़ी दी गई है और यहाँ पर बच्चे साइकिल से जा रहे हैं। यहाँ लिखा है ऊंट गाड़ी, साइकिल, घोड़ा और बैल। तो हम घोड़ा गाड़ी को घोड़ा गाड़ी से मिला लेंगे, बैलगाड़ी को बैलगाड़ी से मिला लेंगे, ऊंट गाड़ी को ऊंट गाड़ी से मिला लेंगे और साइकिल वाले को साइकिल सवारी से मिला लेंगे और हमारी सही जोड़ी हुई कंप्लीट।
सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी को खींचते समय उन जानवरों को कैसा महसूस होता होगा। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिख लेंगे बच्चों, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी को खींचते समय जानवरों को ताकत लगती है, मेहनत लगती है, उन्हें भारी भी लगता होगा, जिसकी वजह से वे परेशान होते होंगे और अच्छा महसूस नहीं होता होगा। सप्ताह 3 का दिवस 4 है बच्चों, वही है पाठ चलो चले स्कूल। सीखने के बिंदु है, विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु एवं आवागमन में आ रही कठिनाइयों को जानना, पशु पक्षियों की आवाजों को पहचानना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, निम्नलिखित पशु पक्षियों की आवाज लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चों, कुत्ता कैसे आवाज निकालता है, तो भौ भौ की, और इसको हम क्या बोलते हैं, भौंकना। गाय कैसे आवाज निकालती है, हम्मा की, जिसको हम बोलते हैं गाय रंभा रही है। मेंढक कैसे आवाज निकालती है, टर टर की। चिड़िया कैसे आवाज निकालती है, ची ची की। बंदर कैसे आवाज निकालता है, होम होम की। शेर क्या करता है बच्चों, दहाड़ता है। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ। और कौवा क्या करता है, काव काव। तो ये सब आप लिख लीजिए बच्चों। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, यहाँ चित्र दिया गया है बेटा, देखो जंगल का चित्र है, कुछ व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्या पूछा है प्रश्न में। दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अभी हमने चर्चा करी कि आप जानते हैं कि बच्चों को स्कूल जंगल पार करके भी जाना पड़ता है। हाँ जानते हैं। क्या आप कभी जंगल से गुजरे हैं, बर्फीले इलाकों में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो ये सबके उत्तर आप चर्चा के अंतर्गत अपने टीचर को क्लासरूम में देना बच्चों। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, ठंडे स्थानों पर बर्फ वाले क्षेत्रों में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। उत्तर में हम लिख देंगे, ठंडे स्थानों पर बर्फ वाले क्षेत्रों में बच्चे स्कूल गर्म कपड़े पहनकर, पैरों में गर्म जूते पहनकर, पैर जमाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर स्कूल जाते होंगे। सप्ताह 3 का दिवस 5 है बच्चों, सीखने के बिंदु है, पहला पहाड़ी इलाकों में स्कूल जाने में होने वाली कठिनाइयों को जानना, दूसरा है स्कूल में मिलने वाली सजा के प्रति जागरूकता होना, तीसरा है आत्मानुशासन में रहने वाले के बारे में जानना। बनाओ के अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 1। अपने सपनों का स्कूल का चित्र बनाइए बच्चों। तो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, देखो ये गेट है, पेड़ पौधे है हमारे स्कूल में, ये रूम है स्कूल के, ये सारा सा मैदान है, यहाँ पर खेल का झूला दिया है, यहाँ घिसरपट्टी दी है। इस तरह से हमारा स्कूल मेरे सपनों का स्कूल है। आप अपने अनुसार भी इसे बना सकते हैं। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, यहाँ देखो बच्चे बर्फीले क्षेत्र में स्कूल जा रहे हैं। चित्र को देखिए, निम्नलिखित बिंदु पर चर्चा करो। तो चर्चा करना है, पहला है दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमने बात करी। दूसरा है आप किस साधन से स्कूल जाते हैं, तो बताइए बच्चों कैसे जाते हैं आप स्कूल। तीसरा है ऐसे किन्हीं दो यातायात के साधनों के नाम बताइए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। तो ये साइकिल से हो सकता है बच्चों, और घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी किसी से भी हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान न हो। चर्चा के अंतर्गत अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, उत्तराखंड के उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते और मैदान में शहर के रास्ते में अंतर लिखिए। यहाँ उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों के बारे में लिखना है, यहाँ पर मैदान या शहर के रास्तों के बारे में लिखना है। तो हमने लिख दिया, यहाँ के रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, बीच बीच में पत्थर कंकर भी होते हैं, इन्हें चलने में मुश्किल होती है। और यहाँ का मैदान या शहर वाले रास्ते पक्के सीमेंट के होते हैं, साफ सुथरे होते हैं और चलना आसान होता है। तो ये अंतर आप याद कर लेना बच्चों। सप्ताह 3 का दिवस 6 है बच्चों, पुनर्बलन है, मतलब दोहराना है। लिखो के अंतर्गत दिए गए चित्र की पहचान कर राज्य का नाम लिखे जहां इन साधनों का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ बर्फीला क्षेत्र दिख रहा है, और यहाँ पर ऊंट से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, है ना, इस टाइप से यहाँ दिया है। तो देखो बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र में हम लिख देंगे उत्तराखंड राज्य, बर्फीले क्षेत्र में लिख देंगे जम्मू कश्मीर, ऊंट गाड़ी से जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसको लिख देंगे राजस्थान, और यहाँ पर देखो ये है केरल का चित्र और ये है लद्दाख का। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान है अथवा नहीं, क्यों। तो हमने उत्तर में लिखा है, बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि इससे हम फिसल जाएंगे, क्योंकि बांस गोल व चिकने होते हैं। तो इस टाइप से लिख लेना बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला दिया है घोड़ा और घोड़ा गाड़ी, तो इसके बराबरी में हमको यहाँ खालिस्तान दिया और बैलगाड़ी, तो इसी टाइप से हम क्या लिख देंगे, यहाँ बैल लिख देंगे, तो बैल और बैलगाड़ी हो जाएगा। दूसरा हो गया बांस का पुल, और यहाँ खालिस्तान दे दिया है। यहाँ दिया है सीमेंट का पुल और मजबूत, तो सीमेंट का पुल मजबूत होता है, तो बांस का पुल कैसा होता है, कमजोर, तो हम लिख देंगे कमजोर।
तीसरा दिया है बच्चों ट्राली, और यहाँ खालिस्तान दिया है, यहाँ दिया है वल्लभ और केरल। तो वल्लभ केरल में है, इसलिए ट्राली में क्या लिख देंगे हम, ट्राली लद्दाख के लिए। चौथा है खालिस्तान कश्मीर और पथरीला रास्ता उत्तराखंड। तो पथरीला रास्ता कहाँ पर है बच्चों, उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर कश्मीर में क्या है, बर्फ है, तो बर्फ लिख देंगे। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, वर्ग पहली में उन जगहों स्थानों के नाम खोजिए जहाँ पर नीचे दिए गए साधनों का उपयोग होता है। तो यहाँ देखो बच्चों, ऊंट गाड़ी दी है, वल्लम दिया है, ट्राली दिया और बांस का पुल दिया है। तो इसमें से हमको छांटना है जहाँ इन साधनों का उपयोग होता है। तो ऊंट गाड़ी का उपयोग कहाँ होता है, राजस्थान में, तो हमने राजस्थान लिख दिया। वल्लम का उपयोग कहाँ होता है, केरल में, तो ये देखो बच्चों केरल, हम यहाँ पर केरल लिख देंगे। फिर ट्राली का उपयोग कहाँ होता है बच्चों, लद्दाख में, तो लद्दाख कहाँ पर है, ये है, तो हम यहाँ पर से लद्दाख लिख देंगे। और बांस का पुल कहाँ होता है अधिकांश, असम में, तो हम ये असम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ, आप कर लीजिए। अभ्यास क्रमांक 5 है, स्कूल जाने के लिए आप ऐसे कौन कौन से साधन का उपयोग करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हो। पर्यावरण को ना नुकसान पहुंचाने वाले साधन लिखने हैं बच्चों, तो उत्तर में हम लिख लेंगे स्कूल जाने के लिए हम साइकिल, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 है, देखो चित्र दिख रहा है बच्चों, ये जंगल की रास्ता से बच्चे जा रहे हैं और ये बर्फ की रास्ता से बच्चे जा रहे हैं। चित्र क्रमांक 1 और चित्र क्रमांक 2 बच्चों। तो हम लिखेंगे पथरीले, देखो पत्थर है, जंगल है, घना जंगल है एकदम, पथरीले पहाड़ वाले जंगल वाले कच्चे रास्ते पर चलना होता है और जंगली जानवरों का खतरा होता है, क्योंकि जंगल है तो जानवर भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम क्या है, तो यहाँ पर बर्फ पर चलना कठिन होता है, फिसलने का डर बना रहता है, पैर जमा जमा कर चलना होता है। ये देखो हाथ पकड़ के चल रहे हैं पैर जमा जमा के। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 3 हुआ बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना, लिखवाना और पढ़ाना। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और आपको जल्दी से हमारे वीडियो प्राप्त हो जाए। अगला सप्ताह मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।